बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपकी वीडियो अपलोड की है प्रॉब्लम 4.5 की। ये 4.6 है। इसमें आप देखें कितने टॉपिक उसने पूछ लिए हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, फिर मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन एंड वेरिएंस फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो, और साथ ही नीचे कहता है कि ऑल्सो कैलकुलेट रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसका मतलब है कि उसने इससे काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन 15 और 20 मिनट्स। आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो न्यू लोग हैं, और नोटिफिकेशन की बेल को भी क्लिक करें ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको रिसीव हो जाए। इसको लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट। ओके, come on towards the point. Now I'm going to solve this question for you. Dear students, ये for time saving मैंने टेबल पहले बना दिया है। सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके ये सारा मैंने टेबल में वैल्यूज इनपुट कर दी हैं। अब हमें सबसे पहले जो चीज़ निकालनी है वो निकालना है y बार, यानी y मीन। तो y मीन is equal to सिग्मा एफ वाई ओवर सिग्मा एफ। ये फार्मूला है इसका, ये आपको पता ही होगा। अब इसमें हमने वैल्यूज इनपुट की, तो सिग्मा एफ वाई की जो वैल्यू आती है वो है 24024, और जो सिग्मा एफ की वैल्यू है, सिग्मा मीन्स सम, तो 372। अब ये साइन जो लगाया हुआ है ना, ये सिग्मा का साइन। इसका मतलब कि जिन जिन वैल्यूज का मुझे सम रिक्वायर्ड था तो वो मैंने यहाँ पे नीचे सम भी कैलकुलेट कर दिया है। अब आप यहाँ पे अगर आप कैलकुलेटर यूज करें तो y मीन आपका निकल आता है 5.73। इसके बाद जरूरत थी हमें y माइनस वाई मीन की। ये देख लें, ये y जो लिखा हुआ है ये y है इनका मिड पॉइंट। इन दोनों वैल्यूज को, क्लासेस को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो फिर हमारा y निकलता है। इसी तरह y को f से मल्टीप्लाई करके तो एफ वाई आ गया हमारा। तो वो ये चीज़ आ गई, y मीन हमने निकाल लिया 5.73। अच्छा जी, अब हम चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। मीन डेविएशन हमने निकालना है। मीन डेविएशन with respect to y mean is equals to, ये क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, सिग्मा फार्मूला है इसका एफ वाई माइनस वाई मीन ओवर सिग्मा एफ। अब इसमें इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन निकल आएगा। तो ये है 2130 ओवर 372 बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ये हमारा अप्रोक्सीमेटली जो आंसर बन रहा है वो है 5.73। 5.73, ये गलत लिख दिया मैंने आंसर। ये हमारा आंसर बनता है फिर 64.58, 64.58। अच्छा जी, ये आ गया मीन डेविएशन आ गया। अब आ गया मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन is equals to
m मल्टीप्लाई बाय m डॉट d, तो ये आपका बन जाता है that is equals to y bar over 5.y bar over मीन डेविएशन। ये फार्मूला है मीन डेविएशन y बार ओवर y बार। तो ये आपकी वैल्यूज आ रही है, मीन डेविएशन y बार की वैल्यू 5.73 ओवर 64.58 is equal to 0.0 I think 9 0.09। कैलकुलेटर यूज कर लें, फिर मैं चेक कर लेता हूँ। 5.73 डिवाइडेड बाय 64.58, तो ये 0.0887 आता है, इसलिए मैंने इसको राउंड अप करके लिखा 0.09। अच्छा जी, अब आ गए जी वेरिएंस। तो वेरिएंस is equals to sigma fy square over sigma f minus sigma fy sigma fy over sigma f होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। अब चूंकि जगह कम है तो मैं ऊपर से अरेज कर देता हूँ। अच्छा, हाँ जी, तो ये अब आपके पास आ गया वेरिएंस v is equals to 1, वैल्यूज इंटरप्रेट करेंगे तो ये आएगा 1569285 ओवर 372। ये टेबल से वैल्यूज हमने ली हैं सारी, ये देख सकते हैं आप टेबल में मैंने सारी कैलकुलेशन की हुई है। माइनस ये जो हमने सिग्मा एफ वाई ओवर सिग्मा एफ निकाला था वो आया था 64.58 होल स्क्वायर। तो व्हेन यू विल यूज योर कैलकुलेटर आफ्टर अदर वर्किंग, तो योर आंसर विल बी 47.93। मैं लंबे चक्कर में नहीं पढ़ता, ये सीधा सीधा मैं आंसर लिख रहा हूँ। इसके बाद आ गए जी रेंज। रेंज आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होती है, तो ये हम y की मैक्सिमम और मिनिमम में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 78.5 मैक्सिमम वैल्यू है, माइनस मिनिमम वैल्यू है 51.5। तो ये हमारा आंसर आ गया जी 27। अच्छा जी, फिर इसके बाद आ जाता है जी क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए आपको क्वार्टाइल डेविएशन Q डॉट बी आपको जरूरत होती है Q3 और Q1 की। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 ये फार्मूला है। तो पहले हम निकालेंगे इसका Q1।
अच्छा, इसके बाद आगे एक और पार्ट है हमारा, क्वार्टाइल डेविएशन के बाद है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो उसमें हमें Q2 की भी, मीडियन की भी जरूरत पड़नी है। तो इसके लिए हम, नहीं जरूरत नहीं पड़नी, कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन में हमें जरूरत नहीं पड़नी Q2 की। पड़ेगी भी। अच्छा जी, अब Q1 पहले हम निकाल लेते हैं। तो Q1 का फार्मूला है हमारा L प्लस H/F इंटू N/4, क्योंकि 25% होता है इसलिए N/4 माइनस C, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी यूज होनी है। तो ये हमारा Q1 आ गया इज इक्वल्स टू, ये पहले भी मैं आपको ये बता चुका हूँ इसलिए मैं अब इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, 59 लोअर क्लास आ गई, प्लस इसकी हाइट है 3, फ्रीक्वेंसी उसकी क्लास डिफरेंस, और इसके ऑपोजिट जो फ्रीक्वेंसी है वो 46 है। ब्रैकेट में N/4 हमारा आता है 93। आप देख सकते हैं 93 के ऑपोजिट जो लोअर क्लास है वो 59 बन रही है, और जो विड्थ है 3 है, और जो फ्रीक्वेंसी है 49 है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 93 के बनती है वो 86 है। तो इस तरह बाय कैलकुलेशन आपके पास आ गया जी Q1 इज इक्वल्स टू 59.4565। अब मैं ये सारा ही अरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये रिक्वेस्ट मुझे अब काफी जगह चाहिए, तो ये मैं सारा ही अरेज करके, तो ये सारा दोबारा से इधर ये टेबल आपको रिकॉर्ड में आ गया है। तो मैं इसे शुरू से सारे डिलीट करके, तो सारी वैल्यूज जो हमारे पास हैं रिकॉर्ड में, तो हम मैं ये शुरू से सारे डिलीट कर रहा हूँ। अब इसी तरह ही हम Q2 निकालेंगे। तो Q2 के लिए Q2 is equals to L plus H/F, सेम वही सब कुछ वही है, ब्रैकेट में सिर्फ N/2 आ जाएगा क्योंकि 50% होता है। तो इसमें भी वैल्यूज हम टेबल में से लेंगे। तो टेबल में से जब हमने Q2 नहीं चाहिए, Q2 चाहिए हमें, Q2 नहीं चाहिए, Q1 Q3 Q2, Q2 नहीं चाहिए, Q3 चाहिए हमें। तो Q3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3n/4। जब Q3 निकालेंगे तो 3n/4। तो इसमें आपका बन गया, जो लोअर क्लास बनती है वो 68 है, आप लोग देख सकते हैं। क्लास विड्थ है 3, और इसके ऑपोजिट जो फ्रीक्वेंसी है वो है 44 और 40
68 के ऑपोजिट फ्रीक्वेंसी है 49, सॉरी 49 इंटू 3n डिवाइडेड बाई 4 बनता है 279 माइनस इसकी जो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके जो ऑपोजिट बनेगी 68 के ऑपोजिट, लोअर क्लास 68 है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी 252 और बाय वर्किंग कैलकुलेटर यूज करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 69.6875। अब आगे जी क्वार्टाइल डेविएशन Q डॉट B इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 ओवर 2। वैल्यूज पुट की तो ये आपका आंसर बन गया 5.1। वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा ये। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो ये फार्मूला है इसका Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। तो इसमें जब आपने वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके जब आप वर्किंग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.08। That's it for this question. I hope you well understand this thing. So please like, share and subscribe my channel. Thanks a lot.